अभ्यास क्रम में 5-6 आसन है मात्र। तो चलिए, लंबे लंबे श्वास, और सबसे पहले भगवान राम की, फिर भगवान कृष्ण की, फिर भगवान शिव की स्तुति करते हुए ये योगाभ्यास कर रहे हैं। चलो प्रारंभ करते हैं। लंबे लंबे श्वास, एक बार में जितना बन पाए लंबे लंबे श्वास। देखो, रुकना नहीं बीच में, निरंतरता के साथ। योग भी निरंतरता के साथ, भजन कीर्तन स्तुति भी निरंतरता के साथ। और ये करते करते देखो, 25 बार से पहले रुकना ही नहीं किसी को भी, ये नियम है। बड़ा सत्य कह देता हूं, किसी भी रोग में ये जी एवरेज आउट करके औसत निकालते हैं तो 25% लगभग आपको योग से फायदा होगा। 25%, 25% आपको आयुर्वेद से लाभ होगा, 25% आपको प्राकृतिक चिकित्सा से लाभ होगा, जो चिकित्सा थेरापी दी जाती है। और 25% आप एक एक पल कैसे जीते हो, आपकी सोच का, विचार का, आपकी संकल्प का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण, जिसको चरित्र कहते हैं। आपका चरित्र क्या है? तो आपके चरित्र में यदि दिव्यता है, सात्विकता है, तो आप 25% से, ये एवरेज आउट करके बताया। हो सकता है किसी रोग में 99% योग से ही लाभ होता हो, किसी में 99% आयुर्वेद से ही आपको लाभ हो जाता हो, किसी में 100%, 99% प्राकृतिक चिकित्सा से ही लाभ हो जाता हो, और किसी में 99-100% मात्र आपके संकल्प का ही लाभ हो जाता हो। जैसे किसी को अवसाद है, लंबे लंबे करो, रुकना नहीं। अभी ये तो मना किया था ना रुकने से, अब इसमें रुक गया तो मामला गड़बड़ है। अब जैसे किसी को डिप्रेशन अवसाद है, एक क्षण में ही ठीक हो जाता है। ये विचार किया कि मैं राम और कृष्ण का वंशज हूं, मैं भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, हनुमान का, गौतम का, पाणिनि पतंजलि की परंपरा का प्रतिनिधि प्रतिरूप हूं, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती माता सीता की परंपरा का अनुगामी हूं। मैं वही हूं, तत्त्वमसि ज्ञानम ब्रह्म महात्मा ब्रह्म। और ये सत्य हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो गया, तो इस विचार से ही आपका अवसाद दूर हो गया। चलो, लंबे लंबे श्वासों के साथ करना है। थक गए हैं तो अगला कार्यक्रम तैयार है। उल्टे लेटो। आदुराम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृग काञ्चनम् वैदेहि हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव सम्भाषणम् बालिनिर्दनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि राम ओम आपदामपहर्तारं संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। श्री राम 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 राम।
श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम 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 समस्त पाप खंडनम श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम। कम से कम एक बार में 25 बार करता है। एक राउंड कम से कम कितनी बार का? 25 बार। चाहे मेरी तरह से 20-25 सेकंड में कर लो, चाहे धीरे धीरे कर लो। ऐसे ये तो धीरे वाला हो, ये तेज वाला है, जिसको जिस जैसा अभिष्ट है, लेकिन रुकना मना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरी विधि मेथड 100% करें। टाइमिंग पूरा, पूरी एकाग्रता, पूरी निरंतरता, धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक भगवत शरणागति की भाव के साथ करना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मामेवेशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 25-25 चलो सीधे लेट जाओ। 25-25 बार का एक एक राउंड करा रहे हैं, फिर दोबारा से दोहराना आपको 7 बजे के बाद। जटाकलाप शोभितं समस्त पापनाशकम् जटाकलाप शोभितं समस्त पापनाशकं समस्त पापनाशकं स्वभक्त भीति भंजनं भजे राममद्वयं स्वभक्त बीजि भंजनं राममद्वयं श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम। एक एक पैर से दोनों से, जिसकी कैपेसिटी है वैसे ही कर लेना। जिनको कमर में दर्द है वे एक एक पैर से कर लेना। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है दोनों से नहीं कर पाते तो एक एक से करना पूरा है। लंबे लंबे श्वास। निज स्वरूप बोधकं कृपाकरं भवाप्यहम् निज स्वरूप बोधकं कृपाकरं भवाप्यहम् निज स्वरूप बोधकं कृपाकरं भवाप्यहम् कृपाकरं भवाप्यहम् समं शिवं निरञ्जनं भजे राममद्वयं समं शिवं निरञ्जनं भजे राममद्वयं श्री राम 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 राम। और अब पाद वृत्तासन भी ऐसे एक एक पैर से या दोनों पैरों से बिना विराम के कंटिन्यूटी में करा रहे हैं। निरंतरता की भी एक महिमा है। जैसे मैंने एक मोटा सा उदाहरण दिया है, तवा गर्म है, उस पर रोटी सेक लो, ठंडे तवे पे रोटी डालोगे तो तवे से ही चिपक जाएगी। उसका पकना या फूलना तो बहुत दूर की बात है। पानी 100 डिग्री पर गर्म हो गया है ना, तो फिर वो बनने लगता, वाष्पीकरण हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। तो योग से करते करते एक दिव्य भाव चेतना में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। माने बॉडी के लेवल पर, सेंसेस इंद्रियों के स्तर पर, माइंड के लेवल पर, एक डिवाइन कॉन्शियस में, हर कॉन्शियस में, सेल्फ कॉन्शियस में, जिसके लिए मैं बार बार प्रयोग करता हूँ। हम योग के द्वारा
अपनी आत्म चेतना में, ब्रह्म चेतना में, दिव्य चेतना में, लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में प्रतिष्ठित हो जाता है। और फिर यहाँ से ये रूपांतरण निरंतर चलता रहता है। बस निरंतरता के साथ करना, बीच में कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं। चरई वेदी चरण वही मधुविंद, जो दोनों से ही कर सकते, एक एक से कर लेना, बस करते रहना, लंबे लंबे श्वास, एक अनुष्ठान के। सह प्रपंच कल्पितम है नाम रूप वास्तवम, सह प्रपंच कल्पितम है नाम रूप वास्तवम, है नाम रूप वास्तवम, निराकृतिम निरामयम भजे राम मद्वयम, निराकृतिम निरामयम भजे राम मद्वयम, श्री राम 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 राम। पाद वृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन कंटिन्यूटी में चल रहा है, रुकने बिना, निरंतरता के साथ। सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, तुमको जीवन में कोई बड़ा सत्य पाना है तो उसकी पहली शर्त है दीर्घ काल, निरंतरता, श्रद्धा। सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि, तब जो है आप किसी भी सत्य में पूरी दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो पाओगे, उसको आत्मसात कर पाओगे। लंबे लंबे श्वास, दोनों पैरों से, एक एक पैर से। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम, निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम, निर्मलम निरामयम, चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयम, चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयम, श्री राम 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 राम। दोनों पैरों से, एक पैर से, निरंतरता के साथ लंबे लंबे श्वास। भवाभिभूत रूपकम अशेष दे कल्पितम, भवाभिभूत रूपकम शेष देह कल्प, शेष देह कल्पितम, गुणाकरम कृपाकरम भजे राम मद्वयम, गुणाकरम कृपाकरम भजे राम मद्वयम, श्री राम 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 राम, भजे विशेष सुंदरम, श्री राम राम राम।